इधर पूरा मैं दे रहा था। ये बाहर निकलेगा भाई, दिल्ली की सड़कों पे घूमेगा। हाँ भाई, 15-20 डॉलर में मेरे बाल कटते और इतने में भाई साहब दोनों का हो गया। और क्या सर्विस। नहीं बता दिया ओए ओए ओए। हाँ जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो भाई शुक्रवार का दिन है और यूएसए से इंडिया आए हुए हमें कितने 5 या 6 दिन हो चुके हैं मैडम? हाँ जी, 5-6 दिन है ना? 5-6 दिन तो हो गए, आज 5वां ही है। 5वां दिन है तो आज 5 दिन मतलब 4 दिन हो चुके हैं, आज 5वां दिन मान लो। एंड जिस काम के लिए हम आए थे भाई साहब, वो काम हमारा ना वहीं का वहीं अटका हुआ है। तो कल हम गए थे डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड लेके, जो कि हमने करवा लिया था ना, तो उसको लेके हम गए डॉक्टर के पास चेकअप करवाने। देन वहां जाके पता चला कि भाई साहब अल्ट्रासाउंड ही गलत हुआ है। तो डॉक्टर ने हमें बोला था कि भाई साहब आपको बिना खाए पिए अल्ट्रासाउंड करवाना है। बट जब हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए जिस बंदे के पास, उसने जबरदस्ती हमें पानी पिलवा दिया। उसने बोला नहीं, पानी के बिना तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, पानी तो आपको पीना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो हमने कहा ठीक है भैया, हमने पानी पी के करवा लिया। बट फिर वही है कि वो गलत हो गया। तो अब डॉक्टर ने बोला कि भाई साहब अब आप या तो दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाओ या फिर एमआरआई कराओ या फिर सीधा ऑपरेशन करवाओ। तो अब दोबारा से हम भाई अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हैं। तो ताने जी ने आज फिर रात से कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो ताने जी की हालत देख रहे हो ना, अब एकदम डल डल हो रखी है। तो जाएंगे अभी अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। फिर प्लान यही है कि वहीं से वहीं तुरंत अपन हॉस्पिटल भाग लेंगे, क्योंकि हमने वहाँ की भी अपॉइंटमेंट ले रखी है। एंड देन देखते हैं भाई आज फिर कैसे रहता है हमारा आज का दिन। हाँ जी, और आज फाइनली ताने जी अपने घर भी जाने वाली हैं। तो हमारा अंशु भाई साहब अपने नाना नानी के घर जाने वाला है आज। ये कैसे बंदर की तरह चिपका पड़ा है। देख रहे क्या हो रहा है। और यहाँ पे अभी ताने जी ना फॉर्मूला मिल्क बना के जा रही हैं, क्योंकि हमें वही है कि भाई साहब 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे ना, तो बीच में अंशु को भूखी भूखी लगेगी, तो इसलिए उसके लिए दूध होना चाहिए। और मम्मी को भी बनाना आता नहीं, मम्मी कह रही है कि तुम ही बना के रख के जाओ। हाँ। जाओ दूसरा वाला ले लो जल्दी भी फटाफट। लो जी दोस्तों, एक डब्बा हमारे बच्चे ने पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। खत्म क्या कर दिया, मतलब कभी भी तो ये ऐसे ऐसे ना दूध खराब कर देता है, पीता नहीं है। हाँ ये देखो। तो अब ये नया डब्बा हम लेके आए थे, इसको खोलते हैं। ये लो जी, मौसी भी आ गई है और पीछे हमारा बीस्ट भी आ गया। बस निकल रहा है। बीस्ट चाचा जी। हाँ कोई नहीं, चलो ये देखो बाय बाय। ये देखो कितना राजी हो रखा है ये। गोदी में लेके घूमो। चलो जी। भाई साहब फिर से हमारे 900 रुपए, डॉलर बोल रहा था, 900 रुपए भाई फूक चुके हैं। एक्चुअली वो है भाई, कोई अपनी गलती मानता नहीं। मतलब हमने अंकल को वही समझाने की कोशिश करी कि अंकल जी डॉक्टर ने बोला था बिना पानी करना है, बट आपने हमें पानी पिला दिया। बट फिर इनका यही कहना है कि भाई साहब मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा होते हुए कि बिना पानी के अल्ट्रासाउंड होता हो। मतलब ये वाला पूरा आपका लोअर एब्डोमेन का करने का। उसमें 2 चीजें लिखी थी ना, फुल एब्डोमेन और पेल्विस लिखा था। उसने बोला कि पेल्विस वाला जो एरिया है वो नहीं होता। अगर हाफ एब्डोमेन बोलते ना ऊपर वाला, तो मैं फिर भी कर देता, पर नीचे वाला जो है वो नहीं हो पाता। वही है ना कि जिस डॉक्टर से हम कंसल्टेशन अभी ले रहे हैं वो एक दूसरे हॉस्पिटल में बैठता है, एंड देन जहाँ से हमने अल्ट्रासाउंड कराया ये एक दूसरा हॉस्पिटल है। तो वही मिसमैच हो गया। अगर हम सेम ही हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड कराते तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट देन फिर वही है कि भाई साहब वो इतना दूर है तो हमें जाना पड़ता, तो ताना जी तब तक भूखी प्यासी रहती और फिर वो थोड़ा सा महंगा भी होता। हाँ जी, चलो देखते हैं, पहुंचते हैं हम। हाँ 9:43 हो गया। 10-20 की हमारी अपॉइंटमेंट है। तो चलो मिल चुका भाई हमें नया हमारा अल्ट्रासाउंड। अब देखते हैं डॉक्टर जी क्या कहते हैं। हाँ जी। ओह वाह वाह वाह, क्या धूप है भाई साहब। फिलहाल पहुंच गया भाई अपन फिर से अपने हॉस्पिटल। जाते हैं चेकअप करवाते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। और फायदे में देख रहे हो पार्किंग आज मैंने ना भारी करी है। बट एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, सब गाड़ी का मुंह उस तरफ है, बट मेरी गाड़ी का मुंह इस तरफ है, क्योंकि मैं रॉन्ग साइड आके लगाई मैंने गाड़ी, क्योंकि जगह खाली मिल गई थी। मैंने सोचा बाहर लगा देता हूँ, अंदर लगा के ना टाइम वेस्ट होता है। चलो
A few moments later. हाँ जी मैडम, क्या हुआ फिर? ऑप्शन सर्जरी ही बोला है। मतलब स्टोन्स तो हैं, वो तो कंफर्म हो गया, वो तो हमें हो गया था अल्ट्रासाउंड कराने के बाद भी कंफर्म, क्योंकि उस डॉक्टर ने भी बता ही दिया था कि भैया आपको स्टोन्स तो हैं। तो ऑब्वियसली उसका फिर एक ही इलाज होता है कि भैया आपका गॉल ब्लैडर जो है ना वो निकाला जाएगा ऑपरेशन करके। तो यही डॉक्टर ने भी हमें सलाह दी है कि आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन बुक करवा लो, मतलब ऑपरेशन का स्लॉट जो है ना वो बुक करवा लो एंड देन फिर। और दूसरी चीज हमने ये पूछी कि मतलब गोल स्टोन से तो शायद पेन ही होता है, बाकी जो इंडाइजेशन वगैरह मेरे को बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो हमने पूछा कि वो इसकी वजह से है, तो उन्होंने बोला कि ये जरूरी नहीं है कि इसकी वजह से हो भी सकता है, बट मतलब ऐसे चांसेस नहीं वो कम होते हैं। वो कह रहे हैं कि गैस के जो आपको इश्यूज हो रहे हैं और जो पेन हो रहा है दोनों अनरिलेटेड, मतलब जो गॉल स्टोन्स है ना वो दोनों अनरिलेटेड है। अनरिलेटेड है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको गैस के ज्यादा इशू हो रहा है तो आप गैस्ट्रोलॉजी के पास जाओ एंड देन उनसे भी एक बार अपना चेकअप वेकअप करवाओ। तो भाई उसकी अब फिर अपने अपॉइंटमेंट ले लिया, क्योंकि वही है कि गॉल ब्लैडर एक बार रिमूव करा दिया तो हमें तो ये लग रहा था कि भैया हमारा जितना भी गैस का इश्यूज हो रहा है तानों का भी वो सब खत्म हो जाएगा, बट खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है जनरली। तो भाई फिर वो अपॉइंटमेंट लिया, तो हम पहले ये सोच रहे हैं कि पहले गैस्ट्रोलॉजी के पास जाके चेकअप करवा लेते हैं एंड देन फिर देखते हैं कि हमें कब का स्लॉट बुक कराना है ऑपरेशन का। हाँ जी, तो कर रहे हैं भाई। अभी आज के लिए यही अपडेट। आ गए जी, आ गए। ओए क्या कर रहा है मेरा बुगड़ू, क्या कर रहा है भाई? हेलो, याद आई नहीं आई हमारी? याद आई है? कैसे? अंशु, ए अंशु, हाथ धो गया पहले हाथ धो के। अंशु, चलो जी ये तो हो गया। अब तान्या जी करेंगे भाई तैयारी अपने घर जाने की। हाँ जी, ओहो। उससे पहले भाई साहब थोड़ा सा हुलिया भी सुधारा जाएगा। तो बाल देख रहे हो ना कितने बड़े हो रखे हैं, तो इनकी कटिंग करवाई जाएगी। और यही एक रीजन था कि भाई साहब मैं वहां पे ना कटिंग नहीं करवा रहा था, क्योंकि मुझे पता था इंडिया आना है तो इंडिया आके ही कटिंग करवाएंगे भाई साहब। तो आज ये भी कराया जाएगा। भूल गया तेरे को, भूल गया, देखा, भूल गया भाई, भूल गया। 2-3 घंटे में भूल गया तुझे। आजा। मम्मी का भूल गया भाई। और दादी गुस्सा दिखा रहा है, ये गुस्सा, ये देखना गुस्सा दिखा रहा है, देखना देख नहीं रहा। अब बात नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा मैं, गुच्छिया नहीं है। वो छोड़ के जाते हैं मेरे घर में, देखना गुस्से में मुंह देख ही नहीं रहा। अंशु, ए अंशु, अंशु देख ही नहीं। अब से टिड्डा सा है? इतना गुस्सा आ रहा है? कितने को गुस्सा आ रहा है? लो जी दोस्तों, भाई साहब अमेज़न की डिलीवरी आ चुकी है। तो एक तो वो मौसी ले गई, दिखाओ तो क्या है। तो ये है भाई अंश के लिए हमने मंगाया है प्लेइंग मैट। तो हमारे पास था ना यूएसए में, तो वो लेके नहीं आया था। यही सोच के कि भाई यहाँ पे एक और मंगवा लेंगे, तो ये मंगवा लिया गया। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और ये पता नहीं क्या आया है इतना बड़ा सा। ये तन्नू तूने मंगवाया होगा ना? अच्छा हाँ, ये ताने ने मंगवाया है। ये वो है ऑर्गन क्या? अच्छा नहीं, खोले सरप्राइज। क्या है ये, खोलो। और फिलहाल भाई यहाँ पे ठंडाई बना दी गई है, तो सब ठंडाई अभी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, ये ना चक्कू, चक्कू ये रहा। लो मम्मी, इधर आओ। ये आपके लिए आया है। दूध हो गया, पकड़ो। अच्छा ये है ऑर्गेनाइजर मंगवा लिए गए हैं। तो अब इनमें रखना सामान। मंगाए थे? कितने मंगवाए थे तूने? रख लिया, अपने लिए रख लिए। ये बेचने के लिए मंगवाए थे क्या तूने अलग से? इतने नहीं मंगवाए थे। 2 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है ना, एक ही चीज 2 बार हो रखते हैं। झूठ नहीं पड़ेगा। अच्छा, दो चावल अलग मंगाए अलग चीजें मंगवाई है मैंने। अच्छा। एक में प्लास्टिक वाला है, एक में कपड़े वाले ऑर्गेनाइजर है। खोलोगे तो पता चलेगा। मतलब एक कलर वाला है, एक स्टेशनरी वाला है। फिलहाल भाई यहाँ पे आ चुका है अंश का प्लेइंग मैट। ओहो, आगे वाला आगे पे ही है। है हाँ, बट ये थोड़ा छोटा है। ठीक है, हाँ छोटा है ये थोड़ा सा। तभी सस्ता था। बट इसमें क्या है ना कि देखो मम्मी ये है, तो यहाँ पे हाँ इसको लगा देंगे, देन इसमें वो पैर मारता रहेगा और ये बजेगा, कुछ कुछ तो आवाज आएगी। रखना। लो जी दोस्तों, तो ये ठीक है, तान्या जी ने मंगवाया है भाई ऑर्गेनाइजर। तो कैसे होगा ये? ये उधर से इधर ये हाँ, ये अटकाओ और उधर से बोलो। अब इसको अटका दो साइड से। लोग होएगा। हम्म
लो जी दोस्तों, लंच की तैयारी की जा चुकी है भाई, और लंच में आज हमारे घर में बना है पनीर भुर्जी। और ये पनीर भाई कैसे बनाया गया है पता है? तो दूध फट गया था, अब फेंका थोड़ी जाएगा, तो उसकी भुर्जी बना दी गई है। तो ये पनीर भुर्जी है, यहाँ पे है भाई साहब लस्सी, और ये है चटनी। अरे वाह वाह, ये चटनी है, और इस चटनी में पता है कि कच्चा आम मिलाया गया है, तो मस्त खट्टी चटनी होगी है। और कल रात को हमारे घर पे बनी थी भाई तोरी, तो ये थोड़ी सी बच गई है, ये खत्म की जाएगी। और ये क्या है? अच्छा, ये ताने जी के लिए है, तो ये ताने जी की स्पेशल दाल, ये ताने जी खाएंगी, और साथ में है सैलेड। पहुंच गए भाई अपन सैलून के पास। तो सैलून का नाम है हेयर क्राउन यूनिसेक्स सैलून। तो यहाँ पे ताना जी करवाएंगे भाई अपना स्पा, हेयर स्पा और हेयर कटिंग, और मैं भी कराऊंगा हेयर कटिंग और बियर्ड कटिंग, बियर्ड ट्रिमिंग, है नी? आपकी फेमस कर दे भैया, आपकी बना दिया। A few minutes later. हाँ दोस्तों, भाई साहब मेरी तो ग्रूमिंग हो चुकी है भाई, तो कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी, क्योंकि जिन्होंने की है उन्होंने भाई साहब अपना मतलब बेस्ट देने की कोशिश करी है। हाँ जी, काफ़ी मतलब मस्त उन्होंने बाल काट दिए, दाढ़ी भी काट दी। और बताओ मैडम, और यहाँ पे ताने जी का देखो भाई साहब हेयर स्पा चल रहा है, और साथ में वहाँ देख रहे हो इतने सारे बाल ये रहे भैया जी के हाथों में। ये है पोस्टमार्टम का सच। ताने जी हेयर स्पा कराने आए थे, पता चले यहाँ से पूरा ही हेयर सफा हो के जा रही हूँ। हाँ जी, हो गई है दोस्तों हमारी ग्रूमिंग, और भाई साहब क्या मजा आया। हाँ जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सो रहे थे आराम से, मैं देख रही थी तुम्हें। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे बाल बहुत ज्यादा डैमेज थे, ज्यादा कुछ नहीं हो पाया उसमें। बट कटिंग वटिंग कटिंग सही करी है। इतने तुम्हें दिनों बाद तुम्हें ऐसी सर्विस मिली। हाँ जी, और मात्र भाई साहब अगर मैं आपको पैसे बताऊं, है मौसी, कितने लगे? 1600 रुपए। ताना जी का हेयर स्पा हो गया, ताना जी की हेयर कटिंग हो गई, मेरी हेयर कटिंग हो गई, मेरी बियर्ड ट्रिमिंग हो गई, ठीक है, 1600 रुपए में। हालांकि इंडिया के हिसाब से ज्यादा है, बट अगर मैं यूएस के हिसाब से बताऊं तो यूएस में ना 1600 रुपए में सिर्फ बाल कट के, मतलब $15-20, वो भी सस्ता बता रहा हूँ मैं। $15-20 में मेरे बाल कटते, और इतने में भाई साहब दोनों का हो गया। और क्या सर्विस, अच्छा भाई, एकदम मस्त वाला। हाँ, मतलब अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन मिली है ना भाई साहब, मजा सा आ गया, मजा सा आ गया भाई। अच्छे से वो भी क्या रैर भी देखो, मसाज पूरे बाल सुखाए है ना। ऊपर से यहाँ पे ना दिक्कत नहीं होती कि बाल अच्छे कटेंगे नहीं कटेंगे, मतलब आप वहाँ पे क्या होता है यूएस में ना ऐसे मतलब धक धक होती रहती है, भाई बाल कटवाने जा रहे हैं, पता है कि खराब ही कटने, बट यहाँ पे क्या है कि भाई साहब भैया ने अपना पूरा एकदम मस्त अपनी स्किल्स को यूज किया, अपना 100 वाला दिया है। हाँ, पूरा अपना उन्होंने बेस्ट ट्राई किया, और अच्छे से भाई मेरे बाल काटे, बियर्ड ट्रिमिंग करी। हालांकि मेरी बियर्ड जो है वो यहाँ से तो थोड़ी सी उन्होंने ज्यादा काट दी, मतलब मेरे को वी शेप बनानी थी, बड़ा रखना था, बट उन्होंने ज्यादा काट दिया। बट कोई बात नहीं, 2-3 दिनों में बढ़ जाएगा। फिर करवा लेना। हाँ, फिर करवा लेंगे। जाएगी ना तब करवा के चलिए, है ना। हाँ। थोड़ी सी और कटेंगे ना तानिया, हाँ, फिर तो बढ़ जाएंगे। ओहो भाई, यहाँ तो अंशु जी भाई अलग ही पार्टी कर रहे हैं अपनी, देखो। ओए होए, को इसको कितना मजा आ रहा है भाई साहब। हाँ, पैर ओए ओए, 2 दिन में तोड़ देगा इसे। पैर से वो मार भी रहा है ना उधर। हाँ, मार रहा है। तो आप
गंदे वाली आंधे आ रखी है भाई साहब। हाँ, मैं भीगा नहीं, मैं कैसे नहीं भीगा बताऊं? कैसे? जैसे इधर घूमा तो मैं इधर था। हिंदुस्तान से आया, नहीं चलता है। बाय द वे दोस्तों, पापा जी भी आज जल्दी आ चुके हैं भाई अपने ऑफिस से, क्योंकि अंशु जाने वाला है ना भाई 1 हफ्ते के लिए। तो पापा जी सोचे थोड़ा बहुत टाइम में स्पेंड कर ही लूं अंशु के साथ। कोई नहीं, आज तो अकेले बैठे थे, मैं आ जाऊँ घर पे ही। हाँ। क्या करोगे? और क्या, चलो जी। तो भाई सब तैयारी हो चुकी है भाई तान्या जी को उनके घर छोड़ के आने की, और प्लान यही है कि फिर मैं भी वहीं पे रुक जाऊंगा आज रात को, क्योंकि यहाँ पे भी पार्टी शार्टी होने वाली है। और यहाँ पे देखो हमारे अंशु जी रोना स्टार्ट कर दिए हैं, दादियों को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये देखो, बेटे देख, इज्जत तक रख लिया हमारी। हाँ। सबके साथ हंसियो, रोइए मत। अच्छा जी। चलो जी, और भाई साहब ये पैकिंग कर ली गई है। तो 2 बैग हैं जिसमें अंशु का भी बहुत सारा सामान है भाई साहब। अंशु का प्ले मैट भी ले लिया है, तो ये यूज हो जाएगा। इसको लग रहा है कि हम छोड़ के जा रहे हैं। ओह, अब कह रहा अब चलो। चलो। मैं कह रही आगे सीट पे यहाँ पे बैठेगा। वहाँ पे आगे सीट पे कोई बैठा ही नहीं। तो यहाँ पे कार सीट हम यूज नहीं कर रहे ना, वैसे लेके आए हुए हैं बट यूज नहीं कर रहे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ नॉट नेसेसरी, हैं? जरूरत ही नहीं है। नेसेसरी तो है पापा, कल को कुछ भी हो जाए कार सीट सेफ रहती है। अच्छा। बट ठीक है, अब यूज नहीं कर रहे। चलो कुछ ठीक है। ओए अंशु, नानी के घर जाएगा, नानी के। अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, अब टाटा बाय बाय हो गई भाई। अब तो घूमने जाऊंगा भाई साहब। मैं कह रहा हूँ जब से इंडिया आया मम्मी, तब से अब पहली बार है, आज पहली बार है कि ये बाहर निकलेगा भाई, दिल्ली की सड़कों पे घूमेगा। हाँ भाई, बाय 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 बाय। हाँ, निकल लिया भाई अपन। अब फाइनली जाएंगे अब तान्या जी के घर। हाँ जी तान्या जी, एक्साइटेड? हाँ जी, एक्साइटेड भाई, एक्साइटेड। नाना नानी भी एक्साइटेड है, और वहाँ पे जो भी गेस्ट आने वाले हैं वो भी एक्साइटेड है। कितने मजे में बैठा है। बेल्ट लगा ली मैंने आगे बैठ के, है अंश? बेल्ट लगा ली, देख रहा है, सब जगह देख रहा है, नई नई चीजें दिख रही है। हाँ, हाँ। पहली बार आगे बैठा है गाड़ी में, कितना मजा आ रहा, देख रहा है बाहर आया हुआ पहली बारी। कुछ तो नया नया दिख रहा है मुझे, कितना नया नया दिख रहा है मुझे। पहुंच गए जी दोस्तों, अपन तन्नू के घर पर पहुंच गए जी, पहुंच गए हैं। नानी घर आ गए भाई, नानी के घर आ गए भाई साहब। इतना ट्रैफिक जाम भाई साहब, एक पल के लिए भी ना मेरे पैर जो थे वो क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर से हटे ही नहीं है। इसको देखो, इसको भूख भी लग गई है बहुत जोर की, क्योंकि बहुत टाइम लग गया हमें यहाँ तक पहुंचने में ना। तो सामान निकाल लेते थोड़ा बहुत एंड चलते हैं ऊपर, बाकी फिर हाँ। आ गए भाई, नानी घर आ गए भाई, नानी घर आ गए। बेटा स्वागत होगा भी तुम्हारा, स्वागत। ओहो ओहो हो। इसको भूख लग रही है बहुत जोर की, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये वेलकम वेलकम छोटे महाराज। नानी ने इतना इंतजार करवा दिया। बहुत लेट आए। लाओ दिलाओ, इसके सबसे पहले VIP। अरे रे रे, ये VIP। ओ बेटे लाओ भाई, ले भाई। अच्छा हमारी भी है। तुम्हारी भी ये छोटी रह गई, कोई नहीं। चलो भाई। कुछ इस तरह हुआ अंश का वेलकम नानी हाउस में, जहाँ पर उसके सारे नाना नानी, मामा और मौसी आए हुए थे उससे मिलने के लिए। वहाँ पर सबसे पहले अंश मिला अपने बड़े नानू से, यानी कि मेरे सबसे बड़े दादाजी से, जो कि स्पेशली अंश को मिलने इतनी दूर आए थे।
और क्योंकि सब लोग अंश को पहली बार मिल रहे थे तो फिर चालू हुआ अंश का ट्रांसफ़र होने का सिलसिला। सब लोग अंश को एक एक बारी लेने के लिए तैयार हो गए थे। तो सबसे पहले बारी आई नानू की, और फिर मामा की। ये ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। चलती रहेगी गाड़ी अभी। गाड़ी वाले जो आगे गाड़ी वाली वो बैठी पीछे। और उसके बाद फिर मौसी की, जो कि सबसे ज्यादा वेट कर रही थी। और भाई यहाँ पे डिनर लग चुका है, और डिनर में क्या है बताओ बच्चों? पनीर है, दाल मखनी है, और खीर है, रायता है, रोटी है, चावल है और सलाद है। और सलाद भी है। सलाद भूल गए ठंडे वाला। तो मम्मी घर पे बनाया या बाहर से मंगाया? इस बार हमने बाहर से ट्राई किया, अच्छा, ऑनलाइन। ऑनलाइन तो मतलब घर पे बनाया उन्होंने या फिर भिजवाया? घर पे बना के ही भिजवाया होगा। तो रेस्टोरेंट नहीं है, अच्छा, ऑनलाइन देखा था हमने साइट पे। हाँ, अगर किसी को चाहिए तो हम दे देंगे नंबर, रेफरेंस। सही है। तो टेस्ट कैसा है? घर जैसा है नहीं है? अच्छा है, घर जैसा है नहीं है जैसे घर पे बनता है? बढ़िया हैं? अच्छा है, अच्छा है। घर जैसा